हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के आईएमपी क्वेश्चंस। तो सबसे पहला इंग्लिश का आईएमपी क्वेश्चंस क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े हम ऐसे, यहाँ पे ऐसे हमको कर लेना है। यहाँ पर ऐसे किसको करना है? पहला आता है इंडियन इंडियन कल्चर, एंड सेकंड आता है टेक्नोलॉजी टेक्नो टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया। इस प्रकार से दो ऐसे कर लेना है। और दूसरा हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हमको यहाँ पर करना है कि योर फेवरेट योर फेवरेट इंडियन फेस्टिवल। इसके बाद दो हो गए। अब तीसरा हमारा आता है जो बड़े बड़े कर लेना है, जिससे हमारी एग्जाम क्लियर हो सके। यहाँ पर तीसरा आता है कि क्या करना है हमको? लेटर लेटर, वो लड़की वाला लेटर नहीं, हमको इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल फॉर्मल लेटर हमको कर लेना। उसके बाद मतलब हमको खाली उसका पैटर्न देख लेना, उसके हिसाब से हमको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखने को आ गया कंप्लेंट लेटर। यानी कंप्लेंट लेटर वो होता है जो फॉर्मल लेटर, जिसमें हम प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। यानी कि किसी सर को लिखते हैं, टीचर को, मैडम को, प्रिंसिपल को लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर होता है। और इनफॉर्मल जैसे हम फ्रेंड को लिखते हैं, अपने पापा को लिखते हैं, हाल चाल पूछने के लिए लिखते हैं, इसके लिए इसमें इनफॉर्मल लेटर यूज़ होता है। उसके बाद हमारा अब चौथा आता है कि व्हाट इज टेंस। व्हाट इज द टेंस? डू यू नो what is the tense? Tense, tense show me a time, an action, and also event। यानी कि जो टेंस होता है वो हमको क्या दिखाता है कि जो हमारी क्रिया हो कब कब हुई और कब खत्म हुई, वो दिखाता है। उसके बाद अब पांचवा इवेंट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच यानी कि शब्द के प्रकार। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन सा शब्द है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के लिए देख लो। शब्द जैसे कि मैंने लिखा स्मार्ट, स्मार्ट बॉय गो टू द मार्केट। यस, यहाँ पर लिखा हमने। तो यहाँ पर ए आर्टिकल है। स्मार्ट क्या है? जो बॉय की विशेषता बताता है। यानी कि इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव बॉय यानी कि ये क्या है? नाउन है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम है। गो मतलब जा रहा है, ये क्या है? क्रिया है। टू मतलब यहाँ पर वो क्या हमने बोला था ना, विस्मय बोधक। द द मार्केट, यहाँ पर मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना है। और छठवा हमारा आता है कि हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर? सिचुएशन ऑफ कन्वर्जन। सिचुएशन यानी कि सिचुएशन सिचुएशंस ऑफ कन्वर्जन, कंसर्वेश कन 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 अरे सॉरी यार, कन्वर्सन कन्वर्सन, यस। कन्वर्सन मीन्स इसमें आता है डायलॉज। डायलॉज मीन्स डायलॉज क्या होता है? व्हाट इज डायलॉज? यहाँ पर हमको हिंदी में हम कहे तो कि किसने किससे कहा, डायलॉज करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला हमको दिया जाता है कि ये हमारे सिलेबस में है कि क्या, यस, अग्री, अग्रीइंग विथ द प्रपोजल। प्रपोजल मतलब हमको एक प्रपोजल हमारे हिसाब से कोई भी देखना है, और उसके साथ हमको किसी के साथ अग्री करके हमको दो तीन चार लाइन डायलॉग में बना। जैसे ये मनीष है, लाइक अ मनीष, एंड ये सुमित है। तो पहले इसने कहा, फिर ये क्या कहता है, उसको अग्री के साथ बताना है। यानी कि हाँ, यह निबंध सही है, इस प्रकार से हमको बताना है। इस प्रकार से हमारे कितने, यहाँ पर 6 आईएमपी क्वेश्चन हो गए जो हमको पास होने के करीब ले जाते हैं। नाउ नाउ शुड आई हैव टू ब्रेक द पेज एंड
bring a new page, want to bring. Now start with what is important for English class. So नाउ यहाँ पर कीवर्ड्स देख लो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मान लेते हैं साइनोयम्स। साइनोम्स यानी कि समानार्थी, समानार्थी शब्द, लाइक सफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स, like all of suffix means what we can say उपसर्ग, एंड प्रीफिक्स यानी प्रत्यय। ये हमको देख लेना है। उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लेना। लेकिन सबसे पहले आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जो सबसे पहले मैंने बताई है, यहाँ पर देख सकते हो ये, ताकि आप इससे पास हो सको, गुंजाइश है। यू विल पास बिकॉज इफ यू लर्न दिस क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग all of this will come. I am saying this pattern is follow in exam. So therefore you have to learn these questions. I have given in book, you can see. So now should I have to go for exams preparations? Yes, you can learn this question and you will pass. Okay, bye bye दोस्तों.